हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी, पढ़ाई मुश्किल नहीं होती है, बट अगर हमें ये पता हो कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और हमारी गलतियों से हमें क्या सीखना है, कहाँ से करें, किस तरह से हमें पढ़ना है। इसका आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो हर एक एस्पिरेंट को, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस दौरान हमें मालूम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास पूरा दिन होता है पढ़ने के लिए, किताबें भी आपके सामने होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है? अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक ऐसी चीजें जो कि हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, कभी कभी तो हमें लगता है कि हमें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है वो 10 घंटे हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कभी हमें लगता है कि हाँ, हम इस तरह से दिन रात पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली में होता हमारे साथ ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारी सोच में हम ऐसा रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता उसका उल्टा ही है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हम बेसिक चीजें जानेंगे जिससे कि हमारी पढ़ाई जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ में हम मैनेज कर सके, और साथ में हमें शुरुआत किस तरह से करनी है और किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक बातें बताने वाली हूँ जिससे कि हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी सी व्यवस्थित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, कितने उसमें सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारी जो करंट तैयारी है वो कितनी है। ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन ये 5 बातें ऐसी हैं कि हमें इनके बारे में जानना ही है। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, उनको सिलेबस ही पता नहीं होता है, सिर्फ टॉपिक को लेके बैठे रहते हैं, सुबह से रात हो जाती है, उनका वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमारे सबसे पहले हमें हमारे सिलेबस को हमारे सामने रखना है, या फिर उस सिलेबस को एक दिन ऐसा पढ़ के हमें याद कर लेना है कि हमारे माइंड में वो बातें रहे कि हाँ, मेरे इस एग्जाम में ये सिलेबस आएगा, या फिर ये बुक्स वगैरह आती है, ये सब्जेक्ट हैं, इतना तो हमें याद होना ही चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हर सुबह हम खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, आज के दिन मैं इतने घंटे पढ़ूंगी या फिर पूरे दिन पढ़ाई करूंगी, लेकिन एक्चुअली में हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैं आज बताऊंगी हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अब हमें क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, 4 से 5 चैप्टर तो पढ़ने ही है। चैप्टर से मेरा मतलब है, चाहे आप एक ही सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पढ़ो या फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर पढ़ो, ये तो हमें डेली करना है, ये कंसिस्टेंसी से। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनका एक टॉपिक ही पूरा नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में 5 टॉपिक तो कवर करोगी, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आप, सिलेबस बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है, आप अच्छे से जानते हो। तो सिलेबस अगर बड़ा है तो तैयारी भी हमें उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो आप एक दिन के 4 या 5 टॉपिक कवर कर सकते हैं, ब्रेक ले लेके पढ़ाई कर लीजिए, और उसके बाद में क्या करना है, हम जैसे हमारे जो टॉपिक्स है वो क्लियर करते हैं, उसके बाद में हमें 30 से लेके 40 या 50 क्वेश्चन हमें डेली, मतलब हमें डेली ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको हमें देखना ही है कि हाँ, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हम अगर हमें लगता है कि हाँ, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, साथ ही में हमने जो पढ़ा है उसका हमें रिविजन भी उसी दिन करना है, और एक छोटा सा आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट से मेरा मतलब है आपने 10 या 15 क्वेश्चन निकाल लिए, या फिर खुद से मन में सोच लिया, वन लाइनर जैसे कुछ क्वेश्चन हो गए। इस तरह से हमारी तैयारी हमें शुरू कर देनी है। कहते हैं ना कि लक्ष्य बड़ा रखना है, हमें लक्ष्य बड़ा रखना है, लेकिन हर दिन का जो हमारा टारगेट है वो हमें इतना छोटा रखना है ताकि हम उसको आराम से पूरा कर सके, और पूरे दिन के बाद में जब हम रात हो तो हमें लगे कि हाँ, हम हमारी आज की पढ़ाई से थोड़े सेटिस्फाइड हैं, आज हमने थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े हैं, थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं, हमने रिविजन भी किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से ही हमें पढ़ना है। यूँ लगातार हम सोचेंगे कि एक ही दिन पूरी बुक को हम एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा कर पाते हो, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता है, हमने 0 लेवल से शुरुआत की थी, फरवरी से 2nd ग्रेड की, जिसकी हमें तैयारी थोड़े छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर ही करनी है, छोटे छोटे टारगेट बनाकर ही करनी है। कई बार हमें लगता है कि हाँ, हमने चैप्टर पढ़ लिया है, मतलब हमें चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, तो एक बार बुक को बंद करके हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैंने आज क्या पढ़ा
और क्या क्या बातें मैंने पढ़ी है, इस टॉपिक में मैंने क्या क्या चीज़ें समझी है, तो हमें पता चल जाएगा। अगर आपके पास जवाब आता है तो समझ लो आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आ गया है, और अगर जवाब नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार उस चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लीजिए उसी वक्त। उससे क्या होगा, हमारा वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और हमारे मन में डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा, खुद को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा ही है। इस तरह से हमें करना है। और रिवीजन को हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, रिवीजन को एग्जाम के आखिरी महीने तक हमें अब नहीं छोड़ना है। पिछली बार रिवीजन की कमी की वजह से ही हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनमें अब हमें सुधार करना जरूरी है। तो अब हमें रिवीजन के लिए तैयार होना है। हर दिन हमें पढ़ना है, लेकिन हर 2 दिन में हमें रिवीजन करना है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका उसी दिन रिवीजन करना है, साथ में हमें टेस्ट भी देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में निकालने हैं। ये चीज हमारी कंसिस्टेंसी से डेली होनी चाहिए। बस ये आपको मैं कहना चाहूंगी। हमारी शुरुआत इसी तरह से होगी, भले ही से हम थोड़े टॉपिक पढ़े, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो अच्छा पढ़ना है। पिछली तैयारी में मैंने ये फील किया, ये महसूस किया कि हाँ मैंने कुछ गलतियां की थी, उन गलतियों को मुझे अब दोहराना नहीं है। अगर रिवीजन की कमी थी तो मुझे रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और कुछ ऐसे टॉपिक मैंने पढ़े थे जिससे कि मेरे जो पुराने टॉपिक हैं उनको मैं भूल गई थी या भूल रहे। हम ऐसा होता है ना हमारे साथ, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद नए टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं, पुराने पर ध्यान नहीं देते हैं। ये गलती मुझसे भी हुई थी, हो सकता है आपसे भी हुई हो। अब की बार हमें गलती नहीं करनी है। जो भी पुराने टॉपिक हम पढ़ते हैं उनका भी एक दिन डिसाइड करना है कि हाँ आज हम हमारे पुराने टॉपिक को दोबारा से हम क्लियर करेंगे, रिविजन करेंगे। इस तरह से हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। तो एक बात और कहना चाहूंगी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के पास में एक नोटबुक जरूर होनी चाहिए, जिसे कहेंगे हम गलतियों वाली नोटबुक। कि हम जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं उस वक्त हमारे माइंड में बातें होनी चाहिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहा, क्या मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में मुझसे क्या गलती हुई है, और अब मैं मतलब किस तरह से इन क्वेश्चंस को किस तरह से वापस से सॉल्व करूँ कि हाँ मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ी जल्दबाजी करती थी, तो ये सारी बातों के लिए एक गलती वाली कॉपी जरूर होनी चाहिए। मैंने अपनी गलती वाली कॉपी बना ली है और आपको भी कहती हूँ कि हाँ हमारी गलती वाली जो कॉपी होती है यही एक दिन हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं, फिर हमारी गलती वाली कॉपी में जब हम उनको देखेंगे किस रीजन से गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो दोबारा वो क्वेश्चन एग्जाम में हमारे गलत नहीं होगा। इतना मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। हो सकता है यहाँ वो क्वेश्चन हम गलत कर लें, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गलती वाली कॉपी जरूर होनी चाहिए। और एक और बेसिक बात आपको बताना चाहूंगी कि अपनी जो स्टडी जर्नी है, हमारी जो स्टडी जर्नी है, उसको किसी से हमें कंपेयर नहीं करना है। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, उससे आप पढ़ने दो। हमने जो छोटा सा टारगेट बनाया है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप पूरे दिन बड़ा टारगेट बनाकर पढ़ाई कर सकते हो, ये बात बहुत अच्छी है आपके लिए। लेकिन स्पेशल मैं गृहिणी महिलाओं को कहना चाहूंगी, जितना वक्त हमें मिलता है उतना हमें पढ़ाई को देना है। ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश होकर पढ़ाई करनी है, घर के काम को भी संभालना है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमें जितना वक्त मिलता है उतना हम पढ़ेंगे। बाकी मेल वगैरह में, बॉयज वगैरह में मैं कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अगर आपको मिल रहा है तो आप पढ़ने में अपना समय जो है आप निकाल सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, कोई 8 घंटे पढ़ेगा, कोई 10 घंटे पढ़ेगा, कोई 6 घंटे पढ़ेगा, इसका मतलब आप ये कभी मत सोचना कि हमारी तैयारी खराब चल रही है या हमारी मेहनत खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी तैयारी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही है, किसी से कंपेयर करके नहीं पढ़ना है। मैं खुद अपनी जो प्रिपरेशन है उसको दोबारा से व्यवस्थित कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो स्टडी जर्नी है या कुछ ऐसी बातें हैं कि किस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से शुरू कर रही हूँ, वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बस आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो कमेंट में यस लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब लोग मुझे कमेंट करते हो, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं चाहती हूँ आपका साथ भी इसी तरह से बना रहे और हम साथ में मिलकर तैयारी करें। जहाँ ये ऐसा चैनल है जहाँ पर ना कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, ना कोई किसी को नीचा दिखाएगा, ना कोई किसी के साथ में मतलब किसी भी तरह का बर्ताव करेगा। अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो समझना हमारे पूरे चैनल में से वो किसी भी इंसान का सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब हम सबका सिलेक्शन हुआ है। किसी को मजाक नहीं उड़ाना है, अच्छे से सिलेक्शन के लिए हमें तैयारी करनी है और मन लगाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए तैयारी करनी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, भले से हमारा यूट्यूब का परिवार छोटा सा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ ऐसे एस्पिरेंट मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को देखें, जिसमें कि मतलब समानता का भाव और हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करके तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।